अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जिरंड फ्रेज। तो अपनी रूटीन के मुताबिक पहले हम जिरंड फ्रेज जो है उसकी डेफिनेशन समझेंगे और उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन जानेंगे और फिर उसके यूजेज जो है उसको समझेंगे कि ये किस तरह, फिर उसकी सारी, और लास्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर एक कंपैरिजन पेश करेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था पार्टिसिपल फ्रेज। तो पार्टिसिपल फ्रेज और जिरंड के दरमियान हम एक कंपैरिजन, एक मुआवजना पेश करेंगे कि ये इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, कैसे इनके इस्तेमाल में सेंटेंसेस के अंदर जाके फ़र्क आता है। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट। आइए देखते हैं, जानते हैं जिरंड फ्रेज की फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सीखते हैं। अ जिरंड फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ जिरंड verb plus ing and modifiers or other words associated with the gerund। gerund phrase जो है वो gerund पर मुश्तमिल है। gerund verb plus ing and modifiers जो उस gerund को modify कर रहे होते हैं, और other words associated with gerund, या दूसरे जो words हैं जो gerund के साथ मिले हुए हैं उस पर मुश्तमिल होता है। आगे जानिए। A gerund phrase acts as a noun in a sentence। gerund जो है वो किसी सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले करता है। मजीद सीखिए। A gerund is a noun made from a verb root। gerund एक ऐसा नाउन है जिसकी बेस जो है वो, जिसकी रूट जो है वो वर्ब है, यानी वर्ब से बना हुआ ये नाउन है। रिमेंबर, अ जेरेंट इज अ नाउन दैट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द ing सफिक्स टू अ वर्ब। ऊपर भी बात हुई है फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर, मजीद जानिए इसको कि किसी भी वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड करते हुए, ing बतौर सफिक्स, सफिक्स मीन लाहका, जो किसी भी वर्ड के एंड पे लगाया जाता है उसके मीनिंग को चेंज करने के लिए या उसके इस्तेमाल को बदलने के लिए, मानी नए देने के लिए लाहका लगाते हैं, सफिक्स ing लगाते हैं टू अ वर्ब, किसी वर्ब के साथ। तो मजीद सीखिए इसको। अ नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पहले बताया कि इब्तिदा में कि जिरंड फ्रेज एक नाउन का काम करता है, सेकंड डेफिनेशन के अंदर देखिए। अब लास्ट ऑफ ऑल हम कह रहे हैं कि नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो नाउन जो है वो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट भी बन के आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन के आ सकता है। तो आगे मजीद इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ रही है, आई लाइक राइटिंग गुड एसेज। आई लाइक राइटिंग, यहां तक ये देखिए आई सब्जेक्ट आ गया, लाइक फाइनाइट वर्ब है इसका, और आगे राइटिंग तक राइट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऐड करने से जिरंड बन गया। लेकिन अब हम चूंकि जिरंड फ्रेज पढ़ा रहे हैं इसलिए इसके साथ वर्ड्स ऐड हुए जो उसको मजीद उस राइटिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं और उसके मुतालिक बता रहे हैं। पहले तो बता रहे हैं कि कैसे एसेज, गुड एसेज, तो दूसरा गुड, और लास्ट ऑफ ऑल हमने वर्ड इसके साथ लिखा है एसेज, यानी आई लाइक राइटिंग गुड एसेज, मैं अच्छे एसेज लिखना पसंद करता हूँ। ये बतौर नाउन है यहाँ, क्योंकि ये वर्ब के बाद फौरी तौर पे ये ट्रांसिटिव वर्ब है लाइक, और उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो बतौर ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है ये सारे का सारा फ्रेज, यानी एक ये नाउन है और दूसरा ये ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। नेक्स्ट जानिए, ये एग्जांपल देखिए। शी स्टार्टेड सेम लाइक दैट, यहाँ शी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ये वर्ब आ गया। अब वर्ब के बाद थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, तो यहाँ ये नाउन बन के आ रहा है वर्ब के फौरी बाद, और उसके साथ साथ ये फ्रेज जो है ऑब्जेक्ट का काम दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, स्लीपिंग लेट एट नाइट, देर गए सोना, देर गए जाके सोने का जो अमल है। स्लीपिंग लेट एट नाइट इज नॉट अ गुड हैबिट, यहाँ ये वर्ब आया इसका, इज नॉट अ गुड हैबिट। तो अब इसके मुतल्लिक ये बात समझ लीजिएगा कि यहाँ ये क्या आ रहा है,
यहाँ यूं भी हो सकता है स्लीपिंग लेट एट नाइट, इसको यानी ओनली स्लीपिंग अगर हम करें तो ये ओनली जेरेंड होगी। जब साथ इसके मॉडिफायर्स आ गए लेट एट नाइट, मजीद उसको बता रहे हैं कि कब सोना, तो लेट एट नाइट इज नॉट अ गुड हैबिट। ये लास्ट ऑफ ऑल इसका आगे कंप्लीमेंट है सेंटेंस का। तो यहाँ क्या बन के आ रहा है, यहाँ ये बतौर सब्जेक्ट बन के आ रहा है, क्योंकि नाउन की बात हम पहले कर चुके हैं कि ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो ये अगली एग्जांपल जाननी, ये देखिए वीपिंग ऑफ अ बेबी वोक हिम अप, यहाँ दोबारा ये नाउन बन के आ रहा है और उसके साथ साथ ये सब्जेक्ट बन के आ रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, ये हमारा कंपैरिजन आ गया इन दो बातों के दरमियान, यानी इसके अंदर हमारा जेरेंड और पार्टिसिपल का। तो अब उसको स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिसिपल फ्रेज, अ पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which is partially a verb and partially an adjective। हम पहले पढ़ चुके हैं इसके मतलब कल की लेसन के अंदर, तो उसको जानिए, दोबारा सीखते हैं। A participle is a form of verb which is partially a verb and partially an adjective। यानी पार्टिसिपल ऐसी फॉर्म है वर्ब की जो कुछ हिस्सा वर्ब है, यानी एक इस्तेमाल बेसिकली चूंकि ये भी वर्ब रूट से है तो इसलिए वर्ब तो है ये, लेकिन पार्शली एन एडजेक्टिव, लेकिन कुछ हिस्सा इसका इस्तेमाल इसका कह लें, या पार्शली होता है पार्ट एक सा, तो पार्ट तो चूंकि वर्ब का है इसलिए वर्ब हो गया, बेसिकली वर्ब है, वर्ब रूट से है, ये भी जैसे जेरेंड है तो ये भी है, लेकिन ये काम करेगा नाउन का, इसलिए हम कहते हैं पार्शली एन एडजेक्टिव। अब देखिए आगे, जेरेंड इज अ वर्ब that functions like a noun। gerund एक ऐसा verb है जो noun का काम करता है, किसी भी subject, किसी भी sentence के अंदर noun का काम करता है। it can be a subject or object। so जब noun बन गया तो फिर ये subject भी हो सकता है या object भी हो सकता है, लेकिन as compared to participle जो verb होगा लेकिन काम किसका देगा, एडजेक्टिव बन के आएगा किसी भी सेंटेंस के अंदर, लेकिन इसका काम डिफरेंट है, ये सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब आइए मजीद इसको जानते हैं एग्जांपल से, पार्टिसिपल एंड जेरेंड। और नेक्स्ट ये इसको जानिए, ये देखिए ये फर्स्ट इसकी एग्जांपल आ गई, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस। अ रोलिंग स्टोन, अब ये बुनियादी मैंने पहला सेंटेंस लिखा है तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस डाला हुआ है इसके अंदर। अ रोलिंग स्टोन एक गिरता हुआ पत्थर, गैदर्स नो मैस, उसका मैस नहीं होता, बस बात समझिए। यहाँ देखने वाली बात जो है ये है, अ रोलिंग स्टोन एक गिरता हुआ पत्थर, यहाँ से ये फील हो रहा है कि ये है तो वर्ब। अब ये इसका फाइनाइट वर्ब आ गया। ये यहाँ स्टोन कौन सा, गिरता हुआ, ये बता रहा है इसको, इस नाउन को क्लियर कर रहा है, ये रोलिंग, ठीक है, उसके मुताल्लिक बता रहा है कौन सा पत्थर जो गिर रहा है। ये पार्टिसिपल है लेकिन इसको हम कहेंगे पार्टिसिपल एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसी हिस्से के अंदर, इसी पार्ट के अंदर, तो इसको हमने अलग नहीं किया, क्योंकि बेस ये है कि पार्टिसिपल जो है फ्रेज वो उसको कॉमे से जुदा किया जाता है और उसी सेंटेंस के अंदर वो किसी और नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। जबकि यहाँ सूरत हाल ये है कि ये क्या आ रहा है, स्टोन के साथ रोलिंग स्टोन, एक गिरता हुआ पत्थर या मूविंग स्टोन। तो यहाँ जो गेम है वो ये है कि ये पार्टिसिपल है लेकिन यहाँ ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन के आ रहा है। इधर कंपेयर करिए उससे, यहाँ ये देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया और आई लाइक पेंटिंग, मैं पेंटिंग पसंद करता हूँ। अब यहाँ पेंटिंग जो है ये वर्ब है उसका ट्रांसिटिव, और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये आई लाइक पेंटिंग, मैं पेंटिंग पसंद करता हूँ, ये क्या हो गया, ये नाउन बन के आ गया। अब मजीद जानिए, अब यहाँ एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव आपके सामने, पार्टिसिपल फ्रेज है जो पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम करेगा, क्योंकि यहाँ हमने कॉमे से इसको सेपरेट किया और बेस यही है इसकी कि कॉमे से ये सेपरेट होता है। पार्टिसिपल जब फ्रेज बन के आता है तो उसमें पार्टिसिपल फ्रेज नहीं था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव था क्योंकि उसने स्टोन के नाउन को वहां मॉडिफाई किया। यहाँ क्या हो रहा है, अराइविंग लेट, अराइविंग देयर, वहां पहुंचते ही,
I saw Sam, میں نے سیم کو دیکھا. اب ذرا سمجھیے یہاں کیا ہوا, arriving there, کس نے دیکھا؟ I. تو یہ جاتے ہی اس I کو, اس پروناؤن کو ماڈیفائی کر رہا ہے, یہ سارا فریز, اور کامے سے سیپریٹ ہے, اس لیے یہاں یہ پارٹیسپل فریز بن کے آ رہے. اس کی صورت جو ہے فریز کی ہے, کیونکہ ہم نے کہا کہ پارٹیسپل فریز جو ہے وہ کامے سے سیپریٹ ہوتا ہے. اب اگلی اگزامپل جانیے. یہاں کیا ہے؟ سیئنگ از بلیونگ. سیئنگ بھی ناؤن ہے اور بلیونگ بھی ناؤن ہے. سیئنگ از اس میں فائنائٹ ورب ہے, اور اپنے موڈ کے اعتبار سے اس کو دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں جانیے سیئنگ کا مطلب ہے ٹو سی یعنی دیکھنا, اور بلیونگ کا مطلب ہے ٹو بلیو یعنی یقین کرنا. سو سیئنگ از بلیونگ دونوں ناؤن بن کے آ رہے ہیں, دونوں جیرنڈ ہیں, اور اونلی جیرنڈ کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہوگا. تو اب نیکسٹ ہمارا دیکھیے گا یہاں ذرا. ہیئرنگ دا نوائز, شور سنتے ہی, I turned round, میں پیچھے مڑا. یہ ہیئرنگ دا نوائز, شور سنتے ہی, کون پیچھے مڑا؟ I. تو اٹ مینز یہ سارے کا سارا فریز اس I کو ماڈیفائی کر رہا ہے. یہاں یہ ڈیفرنس ہے, جبکہ جیرنڈ کے اندر تھوڑا ڈیفرنس آ سکتا ہے. ہاں, سموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ, لیکن اس کی جو پچھلی ایگزامپل ہم لاسٹ پیج پہ دے چکے ہیں, وہاں ساری کی ساری فریزز استعمال کی گئی. یہاں سمپل جیرنڈ استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کو جان لیں. البتہ اس کے اندر ایک دو اگر ورڈز اور آ جائیں تو وہاں, لیکن وہ سمپل ورڈز انہی کے اندر ہوں گے. پینٹنگ گڈ, پینٹنگ سی, یا یہاں ہوگا مطلب سینگ سم تھنگ, کوئی بھی چیز آپ لگا سکتے ہیں. اور اس طرح بلیونگ سم تھنگ, سموکنگ اے پائپ, سموکنگ اے سگریٹ, تو یہاں یہ فریز بن سکتا ہے. ہم صرف بتا رہے ہیں کہ جیرنڈ اس طرح ایک ناؤن بن کے آتا ہے, اور یہاں یہ ایڈجیکٹو بن کے آتا ہے, اور کسی اپنے ہی کسی اسی سینٹینس کے اندر جس سے وہ ریلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ پارٹیسپل جو ہے وہ اس کو کسی ناؤن کو ماڈیفائی کرتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے. اور یہاں ایک ڈفرنس جو بڑا واضح آئے گا وہ یہ ہوگا کہ ڈیسیوڈ بائی ہز فرینڈس, اپنے دوستوں سے دھوکہ کھا کے. ہی لاسٹ آل ہز ہوپ, اس نے اپنی تمام اس کی امیدیں جو تھی وہ ختم ہو گئی. یہاں یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ پارٹیسپل جو ہے وہاں جیرنڈ ہمیشہ آئی این جی لے کے آئے, لیکن پارٹیسپل جو ہے وہ تھرڈ فارم بھی پارٹیسپل ہو سکتی ہے ای ڈی کے ساتھ. ویک ورب جب ہوگا یا جب irregular verb ہوں گے, جیسے ہم کہتے ہیں رائٹ, روٹ, ریٹن, تو ریٹن جو تھرڈ فارم ہے اس کے اندر خود ایڈجیکٹو کا میننگ پایا جائے گا. تو یہاں کیا ہو گیا, یعنی یہ بھی ایک رنگ ہے جو جیرنڈ سے الگ ہے, سوری ہاں جیسے جیرنڈ سے الگ ہے. اور کیونکہ یہ پارٹیسپل ہے, پارٹیسپل یوں بھی ہو سکتا ہے ING ایڈ کر کے, اور پارٹیسپل کسی تھرڈ فارم کے اندر بھی استعمال ہو سکتا ہے AD لگا کے. تو ڈیسیوڈ بائی ہز فرینڈس, اپنے دوستوں کو دھوکہ کہ یہ کیا ہے, ہی لاسٹ آل ہز ہوپ, اس نے اپنی ساری امید, اس کی ساری امید جاتی رہی, یا وہ کھو بیٹھا ساری امید اپنی. تو یہاں کس کو یہ ماڈیفائی کر رہا ہے, یہ سارے کا سارا ڈیسیوڈ بائی ہز فرینڈ ہی کو ماڈیفائی کر رہا ہے. تو آگے دیکھیے لاسٹ اس کی ایگزامپل. رننگ از گڈ ایکسرسائز, یہاں آپ جانیے رننگ اونلی ایک ناؤن بن کے آ رہا, دوڑنا از اے گڈ ایکسرسائز, ایک اچھی ایکسرسائز ہے. تو یہ ان دونوں کے درمیان ڈفرنس تھا. دوبارہ اس کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ جیرنڈ جو ہے وہ صرف ناؤن بن کے آئے گا, یا سبجیکٹ بنے گا, یا آبجیکٹ بنے گا, جبکہ پارٹیسپل فریز اگر پارٹیسپل سیم بن جائے گا ING لگا کے, لیکن اگر وہ پارٹیسپل فریز بن کے آئے گا تو وہ کیا ہوگا, وہ کامے سے سیپریٹ ہوگا, اور دوسرا اسی سینٹینس کے جس سے وہ ریلیٹ کرتا ہے کسی نہ کسی ناؤن کو, کسی نہ کسی پروناؤن کو وہ ماڈیفائی کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ پارٹیسپل جو ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک ING کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ایک ED لگا کے ویک ورب کی صورت میں, اور دوسرا ریگولر ورب کی صورت میں, اور irregular ورب کی صورت میں جو تھرڈ فارم ہوتی ہے اس کی وہ خود ایڈجیکٹو ہوتی ہے. تو تھینک یو اسٹوڈنٹس فار واچنگ دس یوزفل ویڈیو. تھینک یو, اللہ حافظ.